हरे कृष्णा। तो बहुत ही विशेष दिन आने वाला है, यस, और वो विशेष दिन है परम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। जी हाँ, वैसे कई संत महात्मा महापुरुष उनका प्राकट्य होता है, निश्चित रूप से वो बहुत ही महान दिन है, लेकिन महानतम दिन तो वो है जिस दिन परम भगवान वो खुद अवतरित हुए, वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है 30 अगस्त को, सोमवार का दिन होगा, बहुत ही विशेष दिन होगा। जी हाँ, तो इसलिए क्योंकि हम लोग ये बहुत ही विशेष उत्सव मना रहे हैं और धूमधाम से मना रहे हैं, और सिर्फ इस्कॉन में नहीं बल्कि दुनिया भर में मना रहे हैं, तो इसीलिए हम सबको इस कृपा के बहुत ही स्पेशल अवसर पर अपने आप को प्लग इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, क्या चीज़ है जो कि भगवान श्री कृष्ण को इतना विशेष बनाती है? भाई सबके जन्मदिन होते हैं, ठीक है, पर अब भगवान का जन्मदिन भला इसमें क्या खास है? तो एक साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ भाई सबका जन्म होता है, भगवान का जन्म हो गया, ठीक है यार, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई जी। जिस तरह से जेल में अगर कभी कैदी होते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर को आता हुआ देखते हैं तो उनको लगता है अरे यार अपन लोग 420, ये भी 420 होगा, तभी तो ये भी जेल में आया है। पर एक्सक्यूज मी, प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का जेल में आना एक अलग पर्पस की वजह से होता है। वो आते हैं देखने के लिए, ओके किसी की सज़ा कम करानी तो इसकी सज़ा कम करानी, इसका व्यवहार अच्छा है, ऐसा अच्छा, इसका स्वभाव अच्छा है, ठीक है, इसकी सज़ा कम कर दो। तो इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं तो जो भी जेल में कैदी हैं उनकी कैद को, उनकी सज़ा को कम कराने के लिए आते हैं। वो किसी कर्मों की वजह से नहीं आ रहे, उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। उस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण भी दुनिया के अंदर आते हैं तो यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको कोई कर्मों का बंधन है, ना 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 ना, वो यहाँ पर आते हैं तो हमारे कर्मों की जो पोथी है उसको कट करने के लिए आते हैं, हमारे पापों को कट करने के लिए आते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही विशेष अवसर है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। तो इस संदर्भ में बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जो कि 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है और बड़ा ही फेमस श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी भगवान का प्राकट्य दिवस, भगवान का आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। यस, तो इसलिए भगवान का जो प्राकट्य है यानी उनका आविर्भाव और साथ ही उनके जो कर्म हैं वो भी दिव्य हैं। तो इसलिए भगवान का जो है जन्म नहीं होता, आविर्भाव होता है, इट्स ए डिवाइन डिसेंट, और साथ ही उनके कर्म नहीं होते हैं, उनकी वास्तव में लीलाएं होती हैं, तो इसलिए उनको दिव्य कर्म बोला जाता है। तो इसलिए भगवान का आना तो निश्चित रूप से दिव्य है ही है। और इस संदर्भ में भला क्या बताया गया शास्त्रों के अंदर, तो कृष्ण जन्माष्टमी भला कितना बड़ा दिन है ये, इससे भला क्या लाभ होता है, क्या पुण्य प्राप्त होता है? वेल, इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है पद्म पुराण के अंदर। ये देखिए श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। गंगायाम नर्मदायाम यत् पुण्ये सरस्वते जले स्नात्वा पुण्य अवाप्नोति जयंत्या समुपोषणे भवे च मुनिशार्दुल किम कृत्य व्रत कोटि भी। गंगा, नर्मदा तथा सरस्वती के जल से स्नान करके या करोड़ों व्रत इत्यादि से जो फल प्राप्त होता है वह मात्र जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। ओह माय गॉड, वन शॉट, इतनी सारी कृपा। हम कितने करोड़ों व्रत रखें, एकादशी के व्रत रखें, करोड़ों व्रत रखें, जितने भी मतलब पुण्य वाले बढ़िया बढ़िया व्रत हैं, गंगा माई में स्नान करें, नर्मदा में स्नान करें, सरस्वती में स्नान करें, वन शॉट। अगर आपको सर इतना सारा पुण्य अगर चाहिए, बस बहुत ही सिंपल तरीका है, जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत रख लीजिए, वन शॉट कृपा आपको मिल जाएगी ये सारे व्रतों के बराबर। तो इसीलिए ये जो जन्माष्टमी का दिन है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है, और इसलिए जो कृपा की मर्सी का जो स्पेशल पॉइंट है ये इसमें प्लग इन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने जीवन में कृपा को प्राप्त कर सकें। स्पेशल कृपा, द फ्लड ऑफ मर्सी वुड बी देयर इन योर लाइफ। और इसी संदर्भ में आप जानते हैं इस्कॉन द्वारका के अंदर बहुत ही भव्य उत्सव मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। हालांकि कोविड की वजह से त्यौहार को थोड़ा हमें रिस्ट्रिक्टेड वे मनाना पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से इस्कॉन द्वारका विख्यात है पूरे विश्व भर में प्रसाद बांटने में, सेवा करने में। तो इसीलिए हम सबको दान के लिए बहुत अधिक उत्सुक होना चाहिए। सो दान अगर हम करते हैं विशेष रूप से तो किसको करना चाहिए जिसकी वजह से आपका दान अक्षय हो जाएगा, इस संदर्भ में भी एक बहुत ही विशेष श्लोक है आप सबके सामने। जी हाँ, अन्नम वा सलिलम वापि फलम वा वैष्णवाय च यत्किंचित दीयते विप्र तद्दानम अक्षयम भवेत्। हे विप्र, वैष्णवों को अन्न अथवा जल अथवा जो कुछ भी दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। मतलब वो जो पुण्य है ना
उसका कभी क्षय नहीं होने वाला। यदि आप दान देते हैं तो किसको देंगे? वैष्णवों को दान देंगे। जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, यदि आप उनको दान देते हैं तो पद्म पुराण के अनुसार अध्याय 2 श्लोक संख्या 36 के अनुसार हमें दान देना चाहिए तो भक्तों को देना चाहिए, क्योंकि भक्त जो हैं उसको भगवान की सेवा में भी लगाते हैं और फिर भगवान के प्रसाद को दुनिया में बांटते हैं। तो इसीलिए अब ये जो पुण्य बन जाता है ये अक्षय पुण्य बन जाता है। तो फिर आप वेट क्या कर रहे हैं बाबा? If you want to contribute for any kind of service in ISKCON Dwarka on the occasion of Shri Krishna Janmashtami, जिसमें हम कई लोगों को भगवान का प्रसाद खिलाने वाले हैं और साथ ही उनको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जोड़ने वाले हैं, तो पापी पेट का सवाल वो भी सॉल्व हो जाएगा साहब, और साथ साथ में जो हृदय में है भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। तो एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसमें कि बहुत ही भव्य उत्सव जो कि ISKCON के अंदर बनाया जाता है, इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस दिन भगवान का अभिषेक भी होगा रात को 12 बजे। ऐसा व्यक्ति जो कि जन्माष्टमी में व्रत रखता है, दान करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी यमराज का दोबारा चेहरा नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो तो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है इस जन्म के बाद। यस, तो भगवान का अभिषेक होगा रात को 12 बजे और साथ ही भगवान की सुंदर आरती होगी। भगवान की आरती, आरती का मतलब ये आरती, भगवान से रति हमारी बढ़े। यस, संसार के प्रति इतनी रति हो रखी है हमारी, अरे बाबा ये भगवान के प्रति रति भला कैसे आएगी? सो रति, रति आना, ये रति तो कैसे आएगी भला? वेल, अगर हम जन्माष्टमी के दिन भगवान के अभिषेक को देखते हैं, उनकी रति को देखते हैं, तो हमारे अंदर रति आती है भगवान के प्रति, और जितनी ज़्यादा रति आएगी हमारी भगवान के प्रति, उतना ज़्यादा हम संसार के भव बंधन से, उसकी बॉन्डेजेस और बैंडेजेस, इन दोनों से हम मुक्त हो पाते हैं यदि हम भगवान श्री कृष्ण की आरती होते हुए देखते हैं, उनका दर्शन देखते हैं, उनका अभिषेक देखते हैं। यस, तो इसीलिए आप उस दिन भगवान के दर्शन भी करेगा और साथ ही आप दान भी कर सकते हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बहुत सारे लोगों को, लाखों लाखों लोगों को मिल सके। तो इस संदर्भ में हियर इज द डिटेल। So here is the detail for all of you। यहाँ पर आप दान दे सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया गया है, यहाँ पर भी जा सकते हैं आप और दान कर सकते हैं, और यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स हैं, यहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन दान कर सकते हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, प्लीज़ वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पर दान करिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साथ दुनिया को जोड़िए। इन एडवांस अ वेरी कृष्णा कॉन्शियस श्री कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.